ठीक है। आज शाम तक मुझे क्या क्या भेजना है आपने, ये ऑपरेटर्स और वेरिएबल्स भेजे थे तुमने, अभी तक नहीं भेजे ना जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स और डेटा टाइप। इसके लिख के भेजना है मुझे, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट और वेरिएबल और उसके डेटा टाइप मुझे लिख के भेजना। ठीक है, एक पेज में बना के अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक है आपका असाइनमेंट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के तीन चीजें लिखना है, एक तो वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। ये लिख के आज मुझे भेज देना, ठीक है, ग्रुप में। और अच्छे से बनाना डेफिनेशन, और अच्छे से लिख के भेजना। ऐसा नहीं कि नीले और काला पेन यूज करो और एक नोट्स में जाके भेजो, ताकि अच्छे से बना के मुझे भेज सको और तुम्हारे नोट्स भी तैयार हो। चलो, नेक्स्ट टॉपिक है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे होते हैं देखो, नीचे आ जाओ यहाँ पे। ये मेरे असाइनमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। समझने में कैसे, स्टार्टिंग में देखोगे तो दिक्कत होती है। तो ऑपरेटर किसको बोला है इसने, इनको बोला है। इक्वल टू क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। कैसे, जैसे मैंने स्टूडेंट के अंदर कोई नाम रख दिया तो उसको असाइन हो गया ना स्टूडेंट नाम के वेरिएबल को। तो ये आपका सबसे पहला ऑपरेटर होता है असाइनमेंट का। फिर प्लस, इक्वल टू, माइनस, इक्वल टू, स्टार, इक्वल टू, स्लैश, इक्वल टू। इनका क्या मतलब है, तो ये ऑपरेटर, हाँ, असाइन के साथ साथ ऐड हो जा रहा है। तो यहां पर उसका तरीका लिखा हुआ है कि आप इसको ऐसे यूज करने वाले हो। जैसे आपकी एक्स की और वाई की वैल्यू मिली तो आप ऐसे लिख सकते हो। और उसको लिखने का तरीका ये भी है, दो तरीके हैं, एक तो ये वाला तरीका या ये। तो ये जो है, तो जैसे आपने पहला तरीका ये यूज कर लिया या ये यूज कर लिया, तो दोनों तरीके बात एक ही है। समझ आया। अगर आप ये तरीका यूज करोगे तो ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा इस टाइप से, अगर आप ये यूज करोगे तो आपको ऐसे लिखो। ठीक है, तो दोनों में से जो ठीक लगे वो यूज कर सकते हो। ऐसे माइनस, मल्टीप्लिकेशन सबके लिए लिख। तो देखो ये कैसे यूज होता है। लेट सपोज मेरे पास क्या है, दो वेरिएबल है। लेट, लेट यूज करना पड़ेगा। असाइन ऑपरेटर में हमेशा लेट यूज होता है, कॉन्स्ट तो यूज नहीं हो। ठीक है, तो लेट नम, नम क्यों लिखेंगे हम, एक्स लिखेंगे। एक्स इक्वल टू कितनी वैल्यू है, 5। ठीक है, लेट वाई इक्वल टू 6। तो दो वेरिएबल हो गए मेरे पास। इन दोनों को क्या करता हूँ, कॉन्स्ट लिखा मैंने, एक्स इक्वल टू, अच्छा ऐसे नहीं, कंसोल करता हूं मैं यहाँ पर, डॉट लॉग। और किसको प्रिंट कराऊंगा, सिर्फ ओनली एक्स को प्रिंट करा। हो गया, एक्स को ही प्रिंट करा रहा हूं तो प्रिंट की वैल्यू क्या आएगी, 5। क्या आई, 5 आई ना। क्यों आई, क्योंकि हमने प्रिंट किसको कराया था, एक्स को कराया था, प्लस थोड़ी ना कराया इनको। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि एक्स, एक्स इक्वल टू लिखा मैंने, पहला ऑपरेटर लिख रहा हूं, एक्स इक्वल टू वाई। मतलब जो वाई की वैल्यू है वो एक्स की वैल्यू में आ जाए। तो आंसर कितना आएगा अब, 6। अगर मुझे प्रिंट, सिर्फ मुझे एक्स को ही कराना है, बस इतना ध्यान रखो, मुझे और कुछ नहीं कराना। अब मैं ये भी करना चाहता हूँ, इन दोनों को प्लस करना चाहता हूँ और फिर प्रिंट करना चाहता हूँ। तो आप तो दो तरीके, आपको या तो पहले एक वेरिएबल बनाओ एक्स नाम का, या फिर कुछ भी बना लो और उन्हें आपस में प्लस कर दो और फिर लास्ट में वैल्यू दे दो। जैसे यहाँ पर एस टाइप से भी कर सकते हो आप, कॉन्स्ट एक्स इक्वल टू, सॉरी, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये कर सकते हो। तो इनमें की जो भी वैल्यू होगी वो किस में आ जाएगी, जेड में आ गई। बट मुझे तो एक्स को ही प्रिंट करना है, तो उस केस में क्या करेंगे, पहले वेरिएबल का नाम हटाओ और यहां पर एक्स, जेड की जगह एक्स लिख दो। होगा क्या, पहले एक्स की वैल्यू यहां पर आएगी, फिर वाई की वैल्यू आएगी, आपस में प्लस होगी, किस में सेव हो जाएगी, एक्स में ही सेव हो जाएगी ना। बस सेव कराओ, आपका 11 आ गया। तो यही तो काम हम ऑपरेटर से कर रहे हैं, ये वाले ऑपरेटर से। अब इसकी जगह पर उसने ये बोला कि आप ये यूज ना करके ये भी यूज कर सकते हो।
तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, इसको हटाया यहाँ पर से प्लस को, और बस एक्स वाई लिखा, और प्लस इक्वल टू से पहले प्लस लगा दिया, तो बात एक ही है। क्लियर हो गया? बस आपने सेव करा देना है, और यहाँ पर आंसर सेम आया। माइनस कराना है तो बस आप माइनस लिख दीजिए यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन कराना है तो स्टार लिखिए। मल्टीप्लिकेशन हो या स्टोर भी एक्स में हो गए ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आप सभी को करके देखिए, एक का करके। ठीक है, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ज्यादा चीजें नहीं आएगी समझ। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो ये ज्यादा हार्ड ऑपरेटर नहीं थे, इसलिए मैंने इसको स्किप कर रहा हूं। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। तो याद रखना, लॉजिकल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर वैल्यू नहीं देते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, और आपके कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर हमेशा रिटर्न में ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेंगे। क्लियर है? ठीक है, सबसे पहला ऑपरेटर कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? इक्वल टू। इक्वल टू मतलब कि दो वैल्यू है, उनमें आपस में बराबर चीजें कंपेयर करना। ठीक है, तो जब हम कंपेयर करके जो भी आएगा, हाँ इसके बराबर है तो रिटर्न में ट्रू आएगा, अगर इसके बराबर नहीं है तो फॉल्स दे देगा। बस ये है आपका कौन सा ऑपरेटर? कंपैरिजन ऑपरेटर। देखो कैसे, मैंने यहां पर कॉन्स्ट लिखा और यहां पर लिखा नम वन इक्वल टू, मैंने 5 लिखा, नम टू मैंने 6 लिख दिया। अब इनको कंपेयर करने के लिए मैंने एक कॉन्स्ट लिखा, एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया, नम वन डबल इक्वल टू नम टू। अब ये क्या आपस में बराबर है? तो क्या आएगा आंसर? होता आएगा। तो एक्स को प्रिंट करके देख लो, सेव कराओ, और सेव कराने के बाद अगर आप आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा? फॉल्स। अगर ये आपस में बराबर होते तो मैंने यहाँ पर वैल्यू सेम रख दी। क्लियर है? अगर मैं वैल्यू को, चलो ये तो समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है इसमें? ट्रिपल इक्वल। ट्रिपल इक्वल टू में क्या कह रहा है? इक्वल टू वैल्यू मतलब वैल्यू भी बराबर होनी चाहिए, और टाइप भी। टाइप किसको कहते हैं? स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, ये जो है तो ये टाइप होते हैं। तो वही क्या कह रहा है कि एंड लिखा है बीच में, तो मतलब ये कंडीशन भी होनी चाहिए, ये कंडीशन भी होनी चाहिए बराबर, तभी ये मानेगा, ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स दे देगा। तो देखो, मैंने यहां पर लिखी वैल्यू पाई पाई और ट्रिपल इक्वल टू लिखा। अब यहां पर क्या इन दोनों की वैल्यू बराबर है? और डेटा टाइप सेम है, क्योंकि नंबर नंबर है, स्ट्रिंग तो है नहीं। तो क्या आएगी वैल्यू? अगर मैं एक को स्ट्रिंग के अंदर लिख देता हूं नंबर, अब क्या आएगी वैल्यू? क्यों? डेटा टाइप सेम नहीं है। बस आपको ये लिखना है और देखना पे चेक करना है false। यही केस अगर मैं डबल इक्वल टू में चेक करता तो क्या आएगा? ट्रू। ट्रू क्यों आएगा? वो डेटा टाइप चेक नहीं करता है। बस क्लियर हो गया? तो दोनों ऑपरेटर अच्छे से समझ में आ गए, इक्वल टू, डबल इक्वल टू। नेक्स्ट ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू और नॉट डबल इक्वल टू। ठीक है, अब दोनों में क्या डिफरेंट है देखो। नॉट इक्वल टू में क्या है? सिर्फ इक्वल टू वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए, और नॉट इक्वल टू में नॉट इक्वल टू वैल्यू, और इसमें एंड लिखा था, इसमें और लिखा हुआ है, तो और का मतलब क्या हो गया? हाँ, दोनों में से एक भी वैल्यू अगर मैच कर गई तो ये रिटर्न दे देगा ट्रू, अगर नहीं करी तो फॉल्स। ठीक है, चलो मैंने यहां पर लिखा ये। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो मैं रिटर्न ट्रू दूंगा, अदरवाइज अगर ये बराबर हुई तो वैल्यू फॉल्स। तो अब यहां पर ये दोनों वैल्यू है बराबर, तो रिटर्न में क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि ये कहता है कि मैं वैल्यू को बराबर नहीं रहने दूंगा।
बस सेव किया और देखो आपको आंसर इसका फॉल्स मिल गया। अगर ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं होगी तो आंसर क्या आएगा? उसके बाद है डबल इक्वल टू। अब क्या आएगा? ट्रू आएगा। कैसे? क्योंकि इसका नंबर वैल्यू जो है वो, सॉरी, बराबर नहीं है, बट इसका डेटा टाइप मैच कर रहा है, नंबर नंबर है, तो इसमें से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो एक कंडीशन ट्रू है, नंबर बराबर नहीं है, तो सेव कराओ, देखो आंसर ट्रू आ गया। अगर यहाँ पर इनके डेटा टाइप, मैंने लिखा है यहाँ पर 5, नंबर भी, मतलब डेटा टाइप भी सेम हो गया, वैल्यू भी सेम हो गई, तो अब इस केस में क्या देगा? फॉल्स देगा। मैं इसका डेटा टाइप चेंज कर देता हूं, मैं स्ट्रिंग में लिख दिया, वैल्यू तो बराबर है बट डेटा टाइप चेंज है, तो आंसर ट्रू। ये कंडीशन सही होनी चाहिए ना, बस कंफ्यूजन मत होना एक दो बारी में, आराम से करना। तो समझ में आ गया ना यहाँ तक? तो कोई दिक्कत यहाँ तक है? नॉट इक्वल कौन सा वाला, ये वाला कि ये वाला ऊपर वाला? नॉट इक्वल का मतलब होता है जो तुम्हारे सामने वैल्यू बराबर है वो वैल्यू बराबर नहीं रहनी चाहिए। मतलब यहां पर num1 की भी वैल्यू बराबर है, num2 की वैल्यू बराबर है, तो मैंने लिखा नॉट। इसका मतलब क्या हुआ? नहीं होनी चाहिए बराबर, बट ये वैल्यू बराबर है, तो क्या आएगा? फॉल्स। बराबर नहीं रहनी चाहिए। अगर मैं यहां पर लिख देता हूं इसको 6, अब वैल्यू बराबर नहीं है, तो ऑपरेटर के हिसाब से वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए। अब बाकी में वैल्यू बराबर नहीं है तो रिटर्न में ट्रू आ जाएगा। क्लियर? सेव करा कर देखो आंसर आ गया अच्छे से समझ में? ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका क्या? ग्रेटर देन और लेस देन। जिसके साइड दो मुंह होते हैं वो वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, और जिसकी साइड एक ही होता है वो हमेशा छोटी होनी चाहिए। तो चाहे ग्रेटर देन लो या लेस देन। ठीक है, मैंने इसको हटाया, मैंने लिखा कॉस्ट, और यहाँ पर एज नाम का वेरिएबल लिखा और यहाँ पर लिख दिया मैंने कितना? 16। तो जो एज है 16 वो किसके अंदर सेव हो गई? एज वैल्यू के अंदर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक लॉजिक लगा लेता हूँ, तो क्या कॉन्स्ट एक्स इक्वल टू एज बड़ी होनी चाहिए कितने से? 18 से, है ना? तो मैंने कहा क्या है यहाँ पर, एज हमेशा बड़ी होनी चाहिए 18 से, क्योंकि एज की जो दो साइड मुंह है ये बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर बट छोटा है 18 से, 18 से छोटा है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। बस यही तो चेक करना है हमको लॉजिक में। आ गया फॉल्स। मैंने इसकी वैल्यू बढ़ा दी 19, 19 कर दी। तो अब क्या है, एज बड़ी है ना, उसके साइड दो मुंह है, तो देखो अगर यही मैं चेंज कर दूं इसका मुंह, 18 बड़ा होना चाहिए, बट एज क्या है, बड़ी है कितनी से? 18 से, तो फॉल्स आ जाएगा। अगर मैं इसकी एज बढ़ा देता हूँ यहाँ से 28 कर दी, तो ये वैल्यू बड़ी है आपकी 19 से, और इसके साइड दो मुंह है तो बाकी में ये बड़ी होनी चाहिए, बस। नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका किससे रिलेटिव? ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये कैसे काम करता है देखो, मैंने लिखा एज, यहां पर 17 लिखा, और यहाँ पर लिखा 18, और इसको मुंह कर दिया। ये बड़ी होनी चाहिए 18 से हमेशा। ठीक है, तो आंसर तो आपका आ रहा है अभी फॉल्स। अगर इसकी एज 18 है तो अब केस क्या बना? ट्रू होगा। कैसे होगा भाई? 80 से कम होनी चाहिए तभी, 1% भी बराबर हुई तो फॉल्स, तो ये आएगा फॉल्स आएगा इसका आंसर। ठीक है, सेव कराओ देखो। अब हम क्या करते हैं कि हमारा काम ये है कि वोटर आईडी कार्ड बनाना, लेट सपोज, तो 18 साल एज होनी चाहिए या उससे बड़ी होनी चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर इक्वल टू लगा देते। तो ये क्या होगा, पहला ऑपरेटर काम करेगा आपका ग्रेटर देन का, और इक्वल टू काम करेगा उसके बराबर। सेव कराओ तो यहाँ पर ऐसे, अगर आप लेस देन में भी कर सकते हो बस।
ट्रू है। क्लियर है? तो ये थे हमारे कुल ऑपरेटर। तो इनको अच्छे से पढ़ो। और इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर चलेगा आपका लॉजिकल ऑपरेटर। थोड़ा लॉजिकल ऑपरेटर करा देता मैं। ठीक है, वो मैं करा दूंगा। थोड़ा आज थक भी रखा हूँ। तो ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर है, ये मंडे कर आएंगे हम, और इनको पढ़ के आना है सभी। ऑपरेटर तक पढ़ के आओ सब। और इनके नोट्स बना के मुझे भेजोगे। इनके एग्जाम्पल भी लिख के भेजोगे। ठीक है, अच्छे से। और ये नहीं कि जोड़े में बना दिया। एक अच्छी सी नोटबुक लिखो और उसमें लिख लिख के भेजो मुझे। अच्छे से नोट्स चेक करूंगा मैं। ठीक है। बाकी नेक्स्ट, मतलब मंडे।